दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को भूल कर भी मत खिलाना। यह 3 चीजें और ना चढ़ाना, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। पूरा घर बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। और साथ ही हम आपको कुछ ऐसी चीज भी बताएंगे जिसे अगर आपने इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को चढ़ा दी तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि जहां लड्डू गोपाल को कुछ चीजों को चढ़ाना बेहद ही अशुभ बताया गया है, वही कुछ ऐसी चीज भी हैं जिन्हें चढ़ाने से लड्डू गोपाल की कृपा आप पर आजीवन बनी रहती है। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल को 56 भोग से भी ज्यादा प्रिय है। यह 7 प्रकार के भोग, इन 7 भोगों के आगे 56 भोग भी कुछ नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप 56 प्रकार के भोग ना बना पाएं, तो कम से कम अपने लड्डू गोपाल को यह 7 प्रकार के भोग, जो कि उन्हें अति प्रिय है, जरूर ही खिला दीजिएगा। साल 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 से होगा और जो कि 16 अगस्त 2025 को शाम 9:34 पर इसका समापन होगा। हमारे सभी भक्तों में और जनता में काफी कंफ्यूजन है कि फिर हमें व्रत किस दिन रखना है, यानी कि 15 अगस्त को रखें या फिर 16 अगस्त को। निश्चिता काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का शुभ समय जो है रात 12:04 से रहेगा, जो कि 12:47 तक रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो कि भगवान लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय है, वह है माखन मिश्री का भोग। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। 1 दिन की मलाई आपको निकालनी है। 1 या 2 दिन की मलाई आप अपने घर में निकाल लीजिए। दूसरे नंबर पर जो भोग आता है वह है मेवा पाक। आप बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं, या 5 तरह के मेवे या 7 प्रकार के मेवे एक साथ इकट्ठे करके जन्माष्टमी के दिन धनिये की पंजीरी भी आप सब जरूर ही बनाएं। घर पर ही धनिया भून लीजिए और फिर उसमें मीठा मिलाइए। अगला है चूरमे का लड्डू, जो कि शक्ति बल और रोग निवारण का कारक भी माना जाता है। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को कृष्ण भगवान को चूरमे का भोग भी जरूर लगाएं। चौथा है पंचामृत। जी हां दोस्तों, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बना हुआ पवित्र और स्वास्थ्य का प्रतीक भी होता है यह पंचामृत। और अंत में आता है मालपुआ, जो कि भक्ति भावना, मीठे संबंधों को मजबूत करता है। विशेषकर यह धन लाभ के लिए शुभ माना जाता है। और छठा है तुलसी पत्र मिश्रित खीर। जी हां दोस्तों, ये जो भोग है यह भी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। और किसी भी प्रकार के भोग को बिना तुलसी दल के आप बिल्कुल भी समर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के आपका भोग भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन खीरा का भोग भी कई सारे भक्त अपने भगवान लड्डू गोपाल को लगाते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे कन्हैया का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि के मध्य रात्रि में हुआ था। और उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी पर मंगलमय मंगलगान होना प्रारंभ हो गया था। शास्त्रों में जन्माष्टमी व्रत के महत्व को 1001 एकादशी व्रत के समान माना गया है, यानी कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मात्र एक जन्माष्टमी व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। और जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस घर में भी भगवान श्री कृष्ण का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात या फिर किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते हैं। वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह ऐसे घर में कभी नहीं होता है जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है, और वैकुंठ की प्राप्ति उसे मरणोपरांत प्राप्त होती है। तो ऐसे पावन दिन पर आप मात्र एक इस डाली को अपने घर ले आइएगा। छप्पर फाड़कर आपके घर में पैसे रुपए पड़े ही रहेंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पैसे रुपयों की बारिश आपके जीवन में 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी। आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर पूरा अंत तक देख लीजिएगा और बड़े ही भक्ति भावना के साथ उनका भोग लगाएं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और मन वांछित वरदान को देने के लिए ही आती है, तो आप सभी इस दिन मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर कीजिएगा, क्योंकि साल भर में यह एक अकेला ऐसा मौका आता है
जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे और आपके सौभाग्य की चाबी बनकर आया है, किस्मत के ताले को खोलने के लिए आया है। तो बहुत ही ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। भगवान कृष्ण की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण राधे दे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के वरदान के साथ ही आई है। जन्माष्टमी के दिन आपको सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा को नॉर्थ ईस्ट में लगाया है तो आप मानकर चलिए, आपके जीवन में धर्म युद्ध में अगर आप खड़े हैं या कर्म क्षेत्र में खड़े हैं या फिर किसी भी प्रकार की दुविधा में फंसे हुए हैं तो वहां आपकी जीत बिल्कुल ही सुनिश्चित है। और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, कान्हा जी उन्हें स्वयं आकर दूर कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान हर एक घर में जरूर जाते हैं और जहां भी कोई भी छोटी भी पूजा विधि या कोई उपाय करते हुए पाया जाता है तो उसी क्षण उसकी मनोकामना को पूर्ण भी कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित कीजिए और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद बाबा, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 o'clock बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। और दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएगा। साथ ही साथ में उन्हें मोर पंख का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र जरूर अर्पित करें और झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग इस दिन जरूर लगाएं। इसके बाद आरती करके प्रसाद वितरित कर दीजिए। उपाय जानने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा जरूर सुना कीजिए। जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, जड़ से खत्म हो जाती हैं, पितृदोष शांत हो जाता है, मंगल दोष, कालसर्प दोष या शनि दोष या शनि की ढैया चल रही है तो वह भी तुरंत ही ठीक हो जाती है। और साल 2025 में जन्माष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है तो ऐसे में आपके सभी प्रकार के दोष जरूर शांत हो जाएंगे। अगर आप इस कथा को पूरे मन से चुपचाप सुनते हैं तो आइए सुन लेते हैं जन्माष्टमी की यह कथा। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में ही हुआ था और माता देवकी राजा कंस की बहन थी। महाराजा कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वे देवकी को विदा कर रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान, 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिकों को पहरेदारी के लिए खड़ा कर दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसके बाद ही भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अंधेरी रात में माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशवान हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु ने कृष्ण की 8वीं संतान के रूप में देवकी के कोख से जन्म ले लिया है। आकाशवाणी में यह भी कहा गया कि वासुदेव जी, आप गोकुल में जाकर बाबा नंद के पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ आए और उनके घर में जन्म ली हुई कन्या को अपने साथ यहाँ पर ले आई। इसके बाद वासुदेव की हथकड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी और सभी पहरेदार भी सो गए। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल की तरह रखकर सिर पर रख लिया और फिर गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव जी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी में कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही चरणों को स्पर्श किया फिर वह तूफान अपने आप ही शांत पड़ गया। इसके बाद वे कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गए और उनके हाथों की हथकड़ियां भी अपने आप ही लग गईं। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया और वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान समझकर उसे मारने चला। लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया।
राजा कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कथा पूरी हुई।